हेलो एवरीवन, करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है। बात करूँ यहाँ पे करंट अफेयर की तो सुपर फास्ट रिवीजन आपकी करवाई जा रही है और 800 प्रश्नों का ये श्रृंखला है। इसमें 8 मार्क के करंट अफेयर होंगे, जिसमें आपका ये बीपीएससी टीआरई 3 और बीपीएससी जो आपका टीआरई 4.0 है, ये जो पेपर आपका होने वाला है, इनको ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपकी करवाई जा रही है। इसके अलावा आप किसी अदर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इंडिया की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पेपर में आपके। और करंट अफेयर आपका वही रहता है जो सभी पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा। और आप चाहे टीचिंग से संबंधित हो या फिर आप किसी अदर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी परीक्षा की तैयारी करें, आप इस क्लास को बेझिझक इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इसके पहले मैंने आपको जितनी भी क्लासेस करवाई हैं वो क्लासेस जाकर देख लीजिए। अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है हमारा, और ये सुपर फास्ट रिवीजन है आपका, 15 से 16 मिनट के अंदर ये आपका खत्म हो जाएगा। बात करूं पहले एक प्रश्न की। पहला प्रश्न है, चर्चा में रहा चविट्टू नाटकम, ठीक है। चविट्टू नाटकम, जिसे आप चविट्टू लोक नाट्य भी कहते हैं, तो चविट्टू जो नाटकम है यह किस राज्य से संबंधित है? चविट्टू नाटकम। तो चविट्टू नाटकम ये आपका कहाँ से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? चविट्टू नाटकम ये आपका किससे संबंधित है? तो बात करें कर्नाटक से, ठीक है ना। किससे संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है आपका चविट्टू नाटकम लोक नृत्य, ठीक है ना। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बिस्लेरी ने किस भारतीय को जो है पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किसने किया है? बिस्लेरी ने किया है। बिस्लेरी आप जानते हैं जो पानी आता है आपका, तो बिस्लेरी ने जो है भारतीय को, एक भारतीय है जिसको वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो किसे बनाया है बिस्लेरी ने अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर? विराट कोहली को, अनुष्का शर्मा, या फिर रोहित शर्मा, या फिर आपका बात करें तो दीपिका पादुकोण। ये बनाया है किसे? दीपिका पादुकोण को, ठीक है ना, दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न है आपका, नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट एम सोलो का निधन हो गया है, ठीक है ना। रॉबर्ट एम सोलो का निधन हो गया है, और ये किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे? तो जो रॉबर्ट एम सोलो हैं, इनका निधन हो गया है हाल ही में, और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन इनका पूछना है कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में इनको मिला था, रॉबर्ट एम सोलो को। तो ये जो नोबेल पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया था, ये नोबेल पुरस्कार इन्होंने किस क्षेत्र में प्राप्त किया था? तो ये प्राप्त किया था आपका, बात करूँ तो मैं जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किसमें? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने, एक मिनट, ठीक है। तो ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। दूसरा क्वेश्चन है आपका चौथा, यानी आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन ये आपका किस राज्य में किया गया है? ये किया गया है आपका हरियाणा राज्य में। कहाँ पर? हरियाणा राज्य में किया गया है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ठीक है। हरियाणा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किया गया है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका 25 दिसंबर 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? ये आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है जो है आपका पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। तो ये कौन सी जयंती इस बार मनाई गई है, यानी 2023 का जो हुआ है वो कौन सी जयंती, कौन से नंबर का जयंती था? तो ये आपका था कौन से नंबर की जयंती? ये था आपका 99, ठीक है ना। 99 यानी 99वां जो जयंती था ये अटल बिहारी वाजपेयी का था। अगला प्रश्न है आपका, और अभी जो 2024 में होगा, 2024-25 जो है आपका 24 में 25 दिसंबर को जो होगा वो आपका पूरा का पूरा समा हो जाएगा, ओके, ये ध्यान में रखेंगे। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? और जो है यहाँ पे इसको हटा देंगे, ये वही टाइपिंग आपका आ गया है, ठीक है ना, पहले का।
तो जो भूमि राशि पोर्टल है किस मंत्रालय से संबंधित है? कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय। किससे संबंधित है आपका? ठीक है ना, किससे संबंधित है भूमि राशि पोर्टल? तो भूमि राशि पोर्टल जो आपका है ये संबंधित है आपका किससे? ये संबंधित है आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से। किससे? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मंत्रालय, ठीक है ना, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस खेल महासंघ को निलंबित कर दिया है? तो खेल मंत्रालय ने किस महासंघ को निलंबित कर दिया है हाल ही में? ये किया है किसे? तो ये किया है इन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ को। किसे? भारतीय कुश्ती महासंघ को खेल मंत्रालय ने खेल महासंघ से निलंबित कर दिया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 किस फुटबॉल ठीक है ना, किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो ये जो आपका जो 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप आपका 2023 का फुटबॉल कप है, ये जीता है किसने? तो ये जीता है आपके किसने? बात करो यहाँ पे तो मैनचेस्टर सिटी ने। किसने? मैनचेस्टर सिटी ने 20वां फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 जो फुटबॉल क्लब है इसको जीता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन 75वें, ठीक है ना, निम्न में से कौन 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में मुख्य अतिथि होंगे? तो ये जो आपका 75 का गणतंत्र दिवस परेड 2024 हुआ, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? ठीक है ना। तो ये मुख्य अतिथि कौन थे? जो है आपका इमैनुअल मैक्रो थे। इमैनुअल मैक्रो। तो ये कहाँ से संबंधित है? ये फ्रांस से। ठीक है ना। कहाँ से संबंधित है? फ्रांस से संबंधित है इमैनुअल मैक्रो। ठीक है ना। इमैनुअल मैक्रो आपका ये किससे संबंधित है? फ्रांस से संबंधित है। और ये क्या हुए हैं? अच्छा, यहाँ पे एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे ये आपका होगा सर्जियो मैट्रेला। ठीक है ना। कौन होगा? सर्जियो मैट्रेला या फिर आपका जो है इमैनुअल मैक्रो। तो अच्छा, ऑप्शन इधर उधर हुआ है, ऑप्शन इधर हुआ है, देखिए। तो ये आपका इमैनुअल मैक्रो हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन आपका बी ही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आधिकारिक शुभंकर होगा? तो 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आधिकारिक शुभंकर कौन है? बीरा मंगाई वेलू नाचियार हैं, विजया हैं, रिजया हैं या फिर आपकी रोगमो हैं? तो जो आपका 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम का आधिकारिक शुभंकर है, क्या होगा? ये आपका क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा क्या? बीरा मंगाई। ठीक है। बीरा मंगाई वेलू नाचियार। ठीक है ना। बीरा मंगाई वेलू नाचियार हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चर्चा में रहा गोलेफू, ठीक है, गोलेफू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में SIR कह सकते हैं। तो जो SIR है, SIR किस देश में स्थित है? गेलेफू कह दें या गोलेफू कि विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है या किस देश में स्थित है? तो ये आपका किस देश में स्थित है? ये आपका स्थित है कौन से देश में? बात करूँ यहाँ पे तो ये आपका स्थित है कहाँ पर? भूटान में। ठीक है ना। गेलोफू विशेष प्रशासनिक क्षेत्र ये आपका कहाँ पर है? भूटान में स्थित है। कहाँ पर? भूटान में स्थित है। अगला प्रश्न, बात करें अगले प्रश्न की तो आपका अगला प्रश्न है 6वां विज्ञान, ठीक है ना, 6वां भारतीय विज्ञान, ओके, 6वां भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 6वां भारतीय विज्ञान का सम्मेलन और एक्सपो का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया? गुजरात राज्य में किया गया। कहाँ पर? गुजरात राज्य में किया गया। अगला प्रश्न है आपका, भारत किस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 दिसंबर को। कब? 26 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है,
99, ठीक है, 99वां जो नंबर है, 99वें तानसेन समारोह का आयोजन किस राज्य में से किया जा रहा है? तो जो 99 जो नंबर का तानसेन समारोह का आयोजन है यह किस राज्य में किया जा रहा है, ये पूछा है। ये आपका किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका कहाँ पर? मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक है ना, मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य से संबंधित है? चर्चा में रहा जो कुडनकुलम जो परमाणु संयंत्र है ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका जो है तमिलनाडु में है। कहाँ पर? ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न है हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किस राज्य में तबला दरबार में 1500 लोगों ने एक साथ तबला वादन करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किस राज्य में किया गया है? तबला दरबार में 1500 लोगों ने एक साथ तबला वादन करने का गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। तो ये बनाया है किसने? मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। अगला प्रश्न है आपका, मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये किया आपका ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी ने। किसने? नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है हाल ही में, ठीक है, हाल ही में भारत के खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड कंपनी है, ठीक है ना, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड कंपनी ने किस देश के साथ लिथियम के अन्वेषण और विकास के लिए समझौता किया है? तो भारत के खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड कंपनी ने किस देश के साथ ये समझौता किया है लिथियम के अन्वेषण और विकास के लिए? ये किया है किसके साथ? अमेरिका देश के साथ। किसके साथ? अमेरिका देश के साथ किया है। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहा है समझौता, ये सॉरी अर्जेंटीना हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका? अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना के साथ समझौता हुआ है। ओके, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका आज के जो है 19वां नंबर का। तो हाल ही में संतोष झा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है? किसे? संतोष झा को किस देश में भारत का उच्चायुक्त बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपका किस देश में? श्रीलंका देश में। कहाँ पर? श्रीलंका में संतोष झा को उच्चायुक्त बनाया गया है भारत का। ओके, अगला प्रश्न है आपका, देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना ये आपका कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है आपका कहाँ पर? ये आपका किया गया है चंडीगढ़ में, ठीक है ना। साइबर सुरक्षा केंद्र की स्थापना ये आपका पहला है देश का, और ये आपका चंडीगढ़ में किया गया है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की वर्ल्ड जो आपका हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट 2023 की सूची है ना, तो उसमें पहले स्थान पर कौन है? फोर्ब्स की वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट्स 2023 की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर ये आपका कौन है? ये हो जाएंगे एस्ले बार्टी। कौन? एस्ले बार्टी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएनएस, ठीक है, हाल ही में आईएनएस इम्फाल नौसेना में शामिल किया गया, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो आईएनएस इम्फाल से नौसेना में शामिल हुआ है, और इसका जो निर्माण है आईएनएस इम्फाल का, ये किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो निर्माण किया गया है ये किया गया है आपका किसके द्वारा? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा, ठीक है ना। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा आईएनएस इम्फाल नौसेना में शामिल हुआ है, इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, ठीक है, BSE का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आपका किसे? ये किया गया है आपका आनंद माहेश्वरी को। किसको? आनंद माहेश्वरी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओके, बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा मिड टेक मित्र पहल लॉन्च किया गया है? तो किस मंत्रालय के द्वारा मिड टेक पहल जो है आपका मिड टेक मित्र पहल लॉन्च किया गया है? तो ये आपका किया गया है, ये आपका स्वास्थ्य
और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राष्ट्रपति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है ना, राष्ट्रपति भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया है? तो ये आपका किस अधिनियम के स्थान पर लाया गया है? ये लाया गया है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। किसके स्थान पर लाया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अगला प्रश्न है आपका, वासुदेव देवनानी, ठीक है, वासुदेव देवनानी को किस राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो वासुदेव देवनानी को चुना गया है किस राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष? ये चुना गया है इनको राजस्थान का। ठीक है ना, किसका? राजस्थान का चुना गया है। अगला प्रश्न है आपका, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो वीर बाल दिवस आपका हर साल 26, ठीक है ना, हर साल कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है? ठंड में क्रिसमस डे मनाया जाता है, क्रिसमस डे। ठीक है ना, क्रिसमस दिवस आपका मनाया जाता है हर साल। ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य के पुलिस के द्वारा आपका मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज, ठीक है, शुरू किया गया है? तो मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज शुरू किया गया जा रहा है। ये किस राज्य की पुलिस के द्वारा किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है किस राज्य की पुलिस के द्वारा? उत्तर प्रदेश राज्य की पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, ठीक है ना, वाटसन XAI किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो वाटसन XAI विकसित किया गया है, ये आपका किया गया है किसके द्वारा? ये आपका किया गया है नासा IBM के द्वारा, नासा और IBM के द्वारा किया गया है आपका वाटसन XAI। ठीक है ना। बात करें लास्ट प्रश्न आज की क्लास की, किस सरकार के द्वारा यानी किस राज्य सरकार के द्वारा महालक्ष्मी और राजीव आरोग्य श्री योजना शुरू किया गया है? महालक्ष्मी और राजीव आरोग्य श्री योजना शुरू किया गया है, ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ये किया गया है आपका तेलंगाना राज्य के द्वारा। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन आपका, और ये आपका 17, ठीक है ना, 17 मिनट में ये कंप्लीट हो गया है। सुपर फास्ट रिवीजन है 30 प्रश्नों का। प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, क्लास आपको पसंद आ रही है तो कमेंट करके अपना जो फीडबैक है ज़रूर दें। इसके अलावा अपने जो इस क्लास है इस क्लास को अपने साथियों को शेयर कर दें और उन्हें भी इस चैनल से जोड़ लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि आपको जितनी भी क्लास आ रही हैं आप तक नोटिफिकेशन पहुँचनी चाहिए। और इसके अलावा इस क्लास की जो PDF है टेलीग्राम पर आपको मिलती है डेली, और ताकि आप रिवीजन कर सकें, क्लास के बाद जाकर वहाँ पे रिवीजन कर सकें, या फिर आप डाउनलोड करके उसकी PDF भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक टेलीग्राम की, जाकर उस टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आपको मिल रही है क्लास की हो या फिर किसी अदर चीज़ों की हो, तो आपको नोटिफिकेशन उसकी सूचना मिलती रहे। ठीक है ना। चलिए, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।